जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह सब अब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छा कैरियर, फाइनेंशियल एविडेंस। आप खुश और स्वस्थ और संतुष्ट है। यह मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास मैनिफेस्टिंग है। यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। जब आप प्रकट होते हैं तो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेज रहे हैं और यूनिवर्स इसका जवाब देगा। इस मैनिफेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम मैनिफेस्ट किताब के बारे में जानेंगे जिसे रॉक्सी नेफ्यूसी ने लिखा है। हम इस किताब में ऐसे 7 चरण के बारे में जानेंगे जिनसे आप जिंदगी की हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छा काम पाना चाहते हो, अपना मन चाहा घर खरीदना चाहते हो या बस ज़्यादा इनर पीस और खुद पे भरोसा पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट किताब आपको सिखाएगी कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। इसका पहला चरण है अपने विजन को क्लियर करें। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विज़न को क्लियर होना है। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम विज़न में क्लियर होना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज़ से पहले आपको इस बात पर स्पष्टता की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं, कि ब्रह्मांड आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसी प्रतिक्रिया देता है जैसे कि यह सच में हो रहा हो। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वॉर्ट द सोर्स में बताती है कि विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना को सीधे अनुभव करने और उसी घटना की विजुअलाइजेशन की कल्पना की गई छवि के बीच हमारे दिमाग में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम खुद को तनावपूर्ण इंसान के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह की प्रतिक्रिया देगा जैसे कि यह सच में हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन मुक्त करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में तनाव की स्थिति को कल्पना करके हम अपने शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने और शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो छवि बनाते हैं वे हमारे शरीर में भौतिक बदलाव पैदा करती है और इसलिए ये हमारे अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखती है। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, हम एक भौतिक बदलाव बनाएंगे जो हमारी ऊर्जावान कंपन आवृत्ति को बदल देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह तय करेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी अभिव्यक्त होने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीज़ों की कल्पना करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। यह अधिक समझने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुअलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं, साथ ही अवांछित जानकारी को फिल्टर करते हैं
जो लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने मन को उस भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी मीडिया में सबसे अधिक चर्चित टेक्निक है। अनगिनत मशहूर हस्तियां, एथलीट और CEO बार बार अपनी सफलता का श्रेय अपने लक्ष्यों की कल्पना को देते हैं। तैराक माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी सभी तैराकी दौड़ों की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया है। वह न केवल जीतने की कल्पना करता है बल्कि यह भी कल्पना करता है कि अगर चीज़ गलत होती तो खुद को उनसे आगे निकलते हुए भी कल्पना करते हैं। इस तरह आसान से लेकर मुश्किल परिस्थिति को कल्पना करके और उसके अनुसार अभ्यास करके हमेशा सर्वोत्तम परिणाम को हासिल करते हुए कल्पना करके वह हर स्विमिंग रन में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। हालांकि इफ़ेक्टिव विजुअलाइजेशन का असली रहस्य यह समझने में है कि सिर्फ उन चीज़ों को देखना काफ़ी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए, प्रभावी रूप से कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। यह तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं। हम तभी अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं तो आपको यह भी कल्पना करना चाहिए कि वहाँ रहना सच में कैसा लगेगा। हम जो चाहते हैं उसे पाने की भावना जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम पैदा कर सकते हैं वह उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी से मिलना चाहते हैं तो न सिर्फ अपने आदर्श साथी की कल्पना करने की कोशिश करें बल्कि यह भी देखें कि वह रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त प्यार, सुरक्षा और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की भावना जगा सकते हैं। जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावना पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस आकर्षित करने की अनुमति देती है। तीसरा चरण है अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस जिंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करता हो जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिज़ाइन को इस तरह से बना सकते हैं। सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ आराम करने वाला संगीत बजाएं, शांति बनाएं और शांति से बैठ जाएं। अपनी विजन बोर्डिंग अभ्यास का मज़ा लेने और उसमें शामिल होने के लिए एक समय तय करें। अपना मीडियम चुनें, कार्ड या कागज़ की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने लक्ष्य को किस अलग अलग रंग के कलम से लिखना पसंद करेंगे, बुलेट पॉइंट्स में या प्रवाह विवरण में। यदि आप छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं बनाएं। पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से तस्वीरें या शब्द काट लें जो वो चीज़ें दिखाते हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जो भी आपके लिए सबसे अच्छा हो उसे चुनें। बस याद रखें और इसका आनंद लें। अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर यह निश्चित तारीख लिखें जिस समय आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का समय भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को यह जानने और कल्पना करने में मुश्किल होती है कि वो 1 साल या 5 साल में अपनी ज़िंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाए और आपके हिसाब से लगे कि इस समय में आपका लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जोन में आए। इससे पहले कि आप अपने बोर्ड में चीज़ें जोड़ना शुरू करें, तय करें
कि आप उस पल में हैं और पहले से ही आपके भविष्य की उस भावना को हकीकत रूप दे रहे हैं। एक पल के लिए रुके, कुछ गहरी सांसें लें और कल्पना करें कि आप अब से ठीक 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस पल को जी रहे हैं। जब आप अपने आप से यह सवाल पूछें तो अपने मन में एक स्पष्ट और लाइव छवि बनाएं। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं, किस तरह के संबंध आपके आसपास हैं, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आपका पेशा क्या है, आपको किस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं या क्या आप वैसे ही रहना चाहते हैं। अपने आप को अपने सपनों और इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरह से फ्री होने दें। जैसे ही आप इन सवालों का जवाब देते हैं, अपने आप को अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरह से मुक्त होने दें। डर को अपनी कल्पना पर हावी न होने दें। इसकी बजाय अपने दिमाग की नज़र को ठीक उसी जगह पर ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस पल में डूबते हैं, अपने भविष्य की छवि को हकीकत में होते हुए देखें। अपने विजन बोर्ड को 6 श्रेणियों में बांटें। पहली श्रेणी है व्यक्तिगत विकास, मतलब आपका व्यक्ति स्तर पर विकास कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है प्यार, तीसरा है कैरियर, फोर्थ है दोस्त और परिवार, फिफ्थ है घर, 6 है अपने जुनून पर काम करना और घूमना। हर वर्ग के लिए वे सभी चीज़ें लिखें जो आप चाहते हैं, फिर इसकी कल्पना करें। अगर आप कट आउट छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके सपनों के घर की छवि, तो आप उन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर वर्ग के लिए कम से कम 3 चीज़ें रखने की कोशिश करें। आप जितनी चाहे उतनी छवि लगा सकते हैं। इसे दूर रख दें। अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और उसे समय समय पर देखते रहें। टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। दूसरा चरण है डर और शक को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे डर और शक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और शक से सीमित था तो वापस जाएं और इसे अभी संपादन करें या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो। अपने डरों और डाउट पर एक नज़र डालें और इन्हें समझें। इसके लिए सबसे पहले अपने डर और शक को पहचानें। जब आप उन सभी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए ताकि यह पहचान सके कि अभी आपके मन में क्या डर और शक है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं? आप सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट यह पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज़ चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वह आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार विसंगत लगे, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर सकेंगे। उन डरों और संदेहों पर एक नज़र डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और इसे समझें। ये सीमित मान्यताएं और असुरक्षा ही है जो आपको अपनी बेस्ट ज़िंदगी
जीने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितना ज़्यादा जागरूक होंगे वे उतनी ही शक्तिहीन होती जाएंगी, क्योंकि हर आत्म विकास यात्रा के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। बस इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपनी सीमा की विश्वास को पहचान कर उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। वास्तविक जीवन में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए इस अभ्यास को दोहराएं, या फिर आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। जब आप प्रतिबंधात्मक विचारों या विश्वासों के कारण फंसा हुआ महसूस करते हैं, अपने रोजमर्रा के विचारों के प्रति सचेत बने। आप इन्हें जितनी आसानी से पहचान सकेंगे उतनी ही जल्दी आप इन्हें कमजोर कर सकेंगे और अपनी वांछित मान्यताओं को मजबूत कर सकेंगे, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। डर और शक को दूर करने के लिए यहाँ 2 तरीके काफी ताकतवर हैं। पहला है अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। याद रखें, विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और विभिन्न भावनाओं की कंपन आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, और यदि आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं तो आप अपने कंपन को बदल सकते हैं, और यदि आप अपने कंपन को बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता बदल देते हैं। इसलिए जब आप सचेत रूप से सकारात्मक और मजबूत विचारों को चुनते हैं तो हाई वाइब्स भावनाओं को ट्रिगर करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम के माध्यम से अपने जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आप डर और संदेह को लगातार खुद को एक नकारात्मक आवाज या आंतरिक आलोचक के रूप में व्यक्त करने की अनुमति देते हैं तो वो आपके आत्ममूल्य को कम कर देंगे और कम जोश वाली भावनाएं चिंता पैदा करेंगी, जो ट्रिगर होगा और आपकी वांछित चीज़ों को अभिव्यक्त करने में बाधा बनेगा। दूसरा है अपनी भाषा पर ध्यान दें। इस बारे में बात करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं जो सच में नहीं पाना चाहते तो अपने दिमाग में पहले यह कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं तब भी हमारा अवचेतन मन मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से इसे महसूस करता है जैसा कि अब हम चाहते हैं। यह हमारी कंपन को कल्पना किए हुए मनचाहे अनुभव में बदल देगा और फिर हम उसी को आकर्षित करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हम उस पर बात करेंगे जो हम नहीं चाहते उतना ही ज़्यादा वह हमारे सामने आएगा। इसलिए आप उस बारे में ज़्यादा बात करें जो आप चाहते हैं। तीसरा चरण है अपने व्यवहार को संरेखित करें। कल्पना करें कि आप एक सफल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए यह 2 तरह के व्यवहार है। पहला यानी वर्जन ए आपको उस तक पहुंचाने से रोकता है और दूसरा वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वर्जन ए अस्वीकृति का डर आपको नई चीज़ों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से निवेश करना चाहते हैं, और असफलता का डर आपको अच्छा मौक़ों को देखने और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं। वर्जन बी है आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करते हैं। जहां ज़रूरत लगे आप काबिल लोगों से सलाह लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौक़ों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए ज़रूरी समय और ऊर्जा और पैसों का निवेश करते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वह करते हैं। यह व्यवहार आपके बिजनेस को नए लेवल तक ले जाएगा
वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाले की तुलना में ज़्यादा खुश और आशावादी भी होगा। तो सबसे पहले आप यह तय करें कि क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी व्यवहार और आदतों को अपनाना शुरू कर दें। आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए कुछ अभ्यास हैं। सबसे पहले आप अपने भविष्य को कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस सेल्फ को कल्पना करें जो टॉप पर है, जिसके पास वह सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो उतना हकीकत महसूस करें। इससे आप उपस्थित काम में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होंगे। अब अपने आप से यह सवाल पूछिए, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए। ऐसे सेल्फ लविंग, इम्प्रूव्ड और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है। उन 5 चीज़ों की एक सूची बनाएं जो आप भविष्य में स्वयं करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अभी से अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें ताकि आप अपना भविष्य खुद के और भी करीब पहुंच सके। जब भी आप उसके बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं तो उन तरीकों के बारे में सोचें जो वह अपनाते हैं। यूनिवर्स को एग्जीक्यूट करके दिखाएं कि आप उसे रियल में लाने के लिए तैयार हैं ताकि आप इसी पल में अपने व्यवहार को अपने उस वर्जन के साथ अलाइन कर सकें। इस तरह यूनिवर्स को एग्जीक्यूट करके दिखाएं कि आप उसे हकीकत में लाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ब्रह्मांड आपके लिए उसे हकीकत अपने आप बना देगा। चौथा चरण है यूनिवर्स के परीक्षा को उत्तीर्ण करें। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप सो करते हैं कि एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उसे कहीं ज़्यादा के लायक है। यह आपको वे चीज़ें नहीं देता जो आप चाहते हैं क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके श्रेष्ठ की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान के अपनी ज़िंदगी में चले जाने से उदास हैं तो चिंता न करें और इस बात को स्वीकार करें कि वह आपके लिए नहीं था, आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीज़ों से अलग करना, अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं तो परीक्षणों या अवसर के लिए जागरूक हो जाइए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं तो उन्हें अपनी वाइब्रेशन कम करने और अपने रास्ते से भटकने न दें। ब्रह्मांड को यह दिखाकर कि आप खुद को महत्व देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी ज़िंदगी में वह चीज़ पाने के काबिल हैं। अपनी मैनिफेस्टिंग की शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। जब आपको ज़रूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीज़ों को तब तक ना कहें जब तक वे उन सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। अस्वीकार का सामना करने पर मजबूत रहे और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज़ में हमें कुछ मूल्यवान सिखाने की काबिलियत होती है। चीज़ों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने की बजाय आप हर चीज़ को सीखने, आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौती को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप नियंत्रण कर सकें तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह आराम और लचीला एहसास आपकी प्रेरणा को बढ़ाती है और आपको और भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से चीज़ों को हासिल करने में काबिल बनाती है। 5वां चरण है कृतज्ञता अभिव्यक्त करें।
कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल्स में से एक है और जब हम समझ जाते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करना है तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने, अपने भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड को प्रचुरता को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग्स में बदल सकते हैं।